तेषां भेदम् इमं शृणु। बिमला जी। आहारे तु अपि सर्वस्य तेजः भवति प्रियः यज्ञतपः तथा दानं तेषां वेदम् इमं शृणु। खुराना जी। आहारा तु अपि सर्वस्य त्रिविधा भवति प्रिया यज्ञ तपः तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। ओम। स्वस्तिका जी। हाँ, मैं नहीं अभी रीड कर पाऊंगी। ठीक। अर्थ समझते हैं। आहार है यानी भोजन, आहार जिसको खाया जाता है उसको आहार कहते हैं। आहरण अपने अंदर डालना। केवल भोजन को अंदर डालने की बात हो रही है। अंदर तो हम बहुत सी चीजें डालते हैं। एक जगह शंकराचार्य जी ने कहा है कि केवल भोजन भोजन ही हम अपने अंदर नहीं डालते, बल्कि पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी हम विषयों को देखते हैं, पदार्थों को देखते हैं, उनके संस्कार, उनका जो अनुभव है वो संस्कार रूप में हम अपने अंदर डालते, हमारे अंतःकरण में वो समा जाता है। उसको भी आहार कहा है। तो क्या डालते हैं हम हमारे अंदर? भोजन तो है ही। इन पांचों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस प्रकार की पदार्थों को अपने अंदर भेज रहे। यहाँ तो केवल भोजन की ही बात है। आहार है वो सर्वस्य। सर्वस्य माने सबको। स्वभाव के अनुसार, यद्यपि स्वभाव के अनुसार इसमें लिखा हुआ नहीं है, पर इसका भावार्थ यही है कि जैसा जिसका स्वभाव है, सात्विक स्वभाव है किसी का, उसका भोजन अलग होगा। राजसिक स्वभाव है तो उसका भोजन अलग होगा। तामसिक वाले का भोजन स्वभाव का भोजन अलग होगा। स्वभाव के अनुसार, स्वभाव के अनुसार उसकी प्रियता होती है कि किस तरह के भोजन को उसे वो प्रिय लगता है, कौन सा भोजन उसको प्रिय लगता है। जैसे बताया ही था, कईयों को प्रिय लगता है मीठा, मीठा भोजन प्रिय लगता है। स्निग्ध अच्छा लगता है कि भाई वो घी वाला हो, स्निग्ध। और भी बताएंगे इसमें किस तरह का लगता है। तो यहाँ केवल 7वें में यही बता रहे हैं कि सबको स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार के भोजन अच्छे लगते हैं। त्रिविधो, 3 प्रकार के। भवती प्रिय है, होते हैं, भवती माने होते हैं, प्रिय। तो ये बताएंगे। फिर आगे जो है यज्ञ, तप और दान। तप बताया भी है, फिर और भी कोई किसी प्रकार का तप बताएंगे। और दान, तेषाम, उनको भी बताएंगे। भेदम इमम शृणु, इनको भेद रूप से समझिए कि इनके कितने प्रकार के भेद हैं, वो सुनिए। तो सभी जीव जो हैं वो 3 प्रकार का भोजन करते हैं। जिस तरह से तप के बारे में बताया था कि सात्विक तप, राजस तप, तामस तप, और उसके साथ जो था किससे बल मिलता है उनको, कामना से और राग से, आसक्ति से।
और इसी तरह से जो भूतग्रामम का मतलब 5 भूतों से बने हुए शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि, इनको जो दुख देता है, कष्ट देता है, सुखाता है, कर्षण कहा था उसके लिए शब्द, ऐसा तप करना जिसको प्रिय होता है, उसको बताया था तामस। आवाज ठीक से नहीं आ रही। हाँ जी, और बोलिए, कोई ठीक से आ रही है कि नहीं आवाज? ठीक से आ रही है जी, आपकी आवाज तो ठीक से आ रही है। हाँ ठीक है, बिमला जी दोबारा ज्वाइन कर लो। जैसे आहार का बताएंगे, वैसे ही यज्ञ और तप और दान, इसको भी बताएंगे आगे कि सात्विक कैसा, राजस कैसा, तामस कैसा, 3 प्रकार का। प्रियता को फिर धीरे धीरे बदलना है कि अगर हमें ऐसा प्रिय है और वो राजस हमारा स्वभाव है या तामस स्वभाव है, तो उसको बदल करके सात्विक स्वभाव लेकर के आना है। भोजन को बदल के स्वभाव में भी परिवर्तन हो जाता है। तो विलक्षण बात बताइए, और वो बदला जाएगा धीरे धीरे अभ्यास से। राजस तामस आदि को छोड़ करके सात्विक को ही अपनाया जाए। तो अब पहले आहार की ही बात बता रहे हैं। 7वें में तो संक्षेप में बताया था कि भोजन का भी बताएंगे, यज्ञ तप और दान का भी बताएंगे, पर पहले आहार का बता रहे हैं 8वें श्लोक में। तो पहले पाठ करेंगे। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धनः, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया, आहारा, सात्विक, प्रियः। ये 10 प्रकार के गुण बताए हैं भोजन के अंदर। ऐसे जिसको प्रिय है, ऐसे गुण जिसको प्रिय है, उसको कहेंगे कि ये सात्विक आहार खा रहा है, उसकी सात्विक प्रवृत्ति है, इसलिए उसको ये अच्छे लग रहे हैं। तो ये आप भी वाचन करेंगे। विमला जी वाचन करिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धनः, रस्यः, स्निग्धः, स्थिरः, हृदय। इसको क्या पढ़ेंगे? हृदय, दय और ये मिले हुए हैं। हृदय, हृदय, आहारः, सात्विक, प्रियः। हाँ, भारद्वाज साहब। जी। आयु है सत्य, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदय, आहारा, सात्विक, प्रिय। संजीव शर्मा जी। जी। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धनः, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया,
आहारः सात्विक प्रियः। खुराना जी। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा शिथिरा हृदय आहार सात्विक प्रिया। ओम। हो गया जी सबका वाचन? ठीक है, अर्थ समझ लेते हैं। वैसे तो बहुतों का तो स्पष्ट है ही। आयु, आयु को बढ़ाने वाला, उम्र को बढ़ाने वाला, सत्व को बढ़ाने वाला। सत्व माने अंतःकरण को कहते हैं। तो अंतःकरण के अंदर बुद्धि का बड़ा महत्व है, तो बुद्धि बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला, आरोग्य, आरोग्य को भी विशेष रूप से बताएंगे कि रोग को ठीक करने की बात नहीं है, रोग ही ना हो उसको कहते हैं आरोग्य। सुख, सुख माने खिल जाए चेहरा खा करके, आहा मजा आ गया, सुख हो जाए। प्रीति, प्यारा लगे भोजन। विवर्धना यानी इनको बढ़ाए। रस्या, रस वाला भी होना चाहिए, सूखा नहीं। स्निग्धा, घी वाला। स्थिरा, स्थिरा का मतलब जो कुछ काल टिका रहे। भोजन खाया 2 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी देव। तो कभी रूखा सूखा खा करके देखो, बहुत जल्दी भूख लगे। अच्छी तरह से घी रोटी में खूब डाला हुआ हो, दाल में डाला हुआ हो, तो भूख देर से लगेगी। स्थिर रहा ना। हृदय, दिल भी, दिल को भाए। हाँ हाँ ठीक है, खूब सजा सजाया हो, अरे ऐसा भोजन बढ़िया। आहार, ऐसा आहार किसको प्रिय होता है? सात्विका प्रिय, सात्विक प्रिय। सात्विक स्वभाव वालों को, सात्विक लोगों को ऐसा भोजन प्रिय होता है, प्यारा लगता है ऐसा भोजन। ये हमारे नित्य प्रति के प्रयोग में आने वाला, हमको बताने वाला ये श्लोक है भोजन के विषय में। बहुत कुछ बता रहे हैं भोजन के विषय में भगवान। आयु के बारे में पहला शब्द है आयु। आयु की गणना जो है वो वर्षों से नहीं गिनी जाती, श्वासों की संख्या से गिनी जाती है। निश्चित होते हैं प्रारब्ध के अंदर कि इस व्यक्ति को इतने सांस लेने हैं। अब देखो 24 घंटे में एक आदमी, सामान्य आदमी जो ठीक ठाक है, 21,600 सांस लेता है 24 घंटे में। तो एक साल में 21,600 को 355 में गुणा करो, 65 में नहीं, 355 में। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के हिसाब से ये लगाया गया है भारत में। 355 दिन का वर्ष,
क्योंकि तिथियां बताई है ना, उसमें गड़बड़ जाती हैं तिथियां। दस साल का अगर देखना हो कि ये 10 साल जिएगा, तो इसका क्या मतलब हो गया? 21,600 गुणा 355 एक साल का, और फिर 10 से और गुणा कर दो। तो ये उसकी आयु है। देखो भगवान कितना कैलकुलेटेड है, पहले से ही उसकी कैलकुलेशन चलती है कि इतने सांस ये लेगा तो इतने तक इसका जीवन चलेगा। एक सांस भी फालतू नहीं ले सकता कोई व्यक्ति, और कम भी नहीं ले सकता, कितनी ही गंभीर बीमारी हो, तो सांस उतना ही लेगा। मगर इन सांसों को कम ज्यादा करने का हमको अधिकार दिया है। यही तो भगवान कहते हैं कि कर्म का अधिकार तुमको दिया गया है। जितने सांसों को हम घटा लेंगे उतनी आयु हमारी बढ़ जाएगी, और यदि सांसों को हमने बढ़ा लिया, जो ये संख्या बताई है 24 घंटे में 21,600 की, इस संख्या से बढ़ा लिया हमने, 22,000 समथिंग कर लिया, आयु वर्ष थोड़े हो जाएंगे हमारे, इस तरह से चलता रहा तो बढ़ती कैसे है आयु, यानी सांस कैसे बढ़ेंगे? जल्दी जल्दी सांस आएंगे तो बढ़ेंगे नहीं। 1 मिनट में इतनी बार सांस लेते हैं, ज्यादा बार सांस लेंगे तो 1 मिनट में ज्यादा सांस हो गए। तो वो हुक्का पीने से, हुक्का कहो, सिगरेट कहो, बीड़ी कहो, धूम्रपान कहो, उससे श्वास जो है जल्दी जल्दी आने लगता है, तो सांस की संख्या बढ़ गई। स्त्री प्रसंग भी कहा गया है, स्त्री प्रसंग से भी सांसों की संख्या बढ़ जाती है। ये गृहस्थियों को सबको अनुभव है इस बात का। और घटेंगे कैसे, ये बढ़ाने की तो बात कहेगी, तो इनको बढ़ाने की संख्या को बढ़ाओ मत, कम करने का प्रयत्न करना है ना हमको, ताकि आयु हमारी और वर्ष जिए हम, और अपना जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति करें। ज्यादा समय जिएंगे तो लक्ष्य की पूर्ति अधिक होगी। तो कैसे श्वासों को कम कैसे किया जाए? जप से। जप करें। देखो कितना वैज्ञानिक है हमारा धर्म। ध्यान करें, प्राणायाम करें। तो प्राणायाम करके तो हम कम कर सकते हैं ना। श्वास को भरा, कितनी सेकंड में? 2 सेकंड में भरा, या 1 सेकंड में ही भर लिया हमने सारा श्वास फेफड़े के अंदर नाक से। रोकें क्या? प्राणायाम की जो क्रिया बताई है योगियों ने, रोकें उसको 4 सेकंड, और फिर निकालें उसको 2 सेकंड में, यानी भरने से दुगना में निकालें धीरे धीरे। 2 सेकंड तो तभी होंगे ना जब धीरे धीरे निकालें, और रोकें उसको 4 गुना। किससे 4 गुना? भरने से 4 गुना। तो अगर कोई 2 सेकंड में भरता है तो 2, 8 और फिर 4, ये रेशो हो गई, ये अनुपात हो गया। अनुपात को ध्यान रखें। 1, 4, 2, बस इसको ध्यान में रख करके
अगर उसी हिसाब से हम करते हैं तो 4 सेकंड के लिए हमने रोका 4 गुणा, और निकालने में भी हमने 2 गुणा लगाया समय, तो सांस कम हो गए ना। तो प्राणायाम तो सीधा जो है श्वासों को कम करता है। जप भी और ध्यान भी करते हैं। ध्यान जब किसी का लग जाता है तो उसकी क्या पहचान है कि उसको ये लगता है कि सांस मेरा आ ही नहीं रहा। ये प्रैक्टिकल बात है, आ ही नहीं रहा सांस। फिर बिना सांस के मैं कैसे चल रहा है? इतना धीरे चल रहा होगा, हल्का सा, थोड़ा सा, कि जीवन बना रहे, जिंदा तो रहे, पर सांसों की संख्या कम हो जाए। तो ध्यान का तो ये अनुभव है ही है। और जप में भी अगर हम अर्थ सहित जप करेंगे तो अर्थ का ध्यान रखना पड़ेगा ना। गायत्री मंत्र का अर्थ के सहित अगर जप करेंगे बड़ा कठिन पड़ता है। स्वयं का अनुभव है। हथियार भी डाल दिए थे एक बार स्वामी स्वयं प्रकाश जी के सामने, और शारीरिक कष्ट के मारे कि हाथ सुन्न हो जाता है जी, माला नहीं पकड़ी जाती जी। चलो दूसरी से माला से, दूसरे हाथ से जपो उल्टे से, वो उससे भी नहीं जपा जाता। फिर क्या किए? स्वयं किया गया। वैसे ही हथियार नहीं डाले, स्वयं चने ले लिए जी, चने के दाने, 1 कटोरी खाली, 108 गिन लिए, एक एक चना उसमें डाला। तो माला वाली बात तो नहीं रही ना। वो जब खाली हो गई तो समझो 1 माला पूरी हो गई। वो भी नहीं हुआ, क्यों? जहां एक तो जप किया, उबासी पर उबासी, आंखों में पानी आने लगे। स्वामी जी से कहा कि अपने से तो होता नहीं है। और स्वामी जी भी ऐसे, शायद मेरे मानसिक बल को सोच करके उन्होंने कहा करो, फिर भी करो। काफी दिन के बाद जब मिले तो बताया, मैंने कहा जी उनका जो है ना, उसको हमने 3 भागों में बांट लिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तीसरा जो है भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे एक एक स्लॉट का हमने अर्थ जो है वो एक बोल लिया, उसके बाद उसका इकट्ठा ही अर्थ बता दिया एक का, फिर दूसरा बोला, फिर उसका इकट्ठा अर्थ बता दिया, फिर तीसरा इकट्ठा। पहले तो ऐसे बताया, मैंने कहा जी सारा पढ़ के श्लोक बोल करके और फिर उसका अर्थ सारा बोल लें, तो बोले नहीं। फिर ये सोचा कि इसको 3 भागों में बांट करके ऐसे किया, तो वो बताया, बोले ये भी नहीं। मैं कहा जी बड़ा कठिन पड़ता है फिर तो। अच्छा कितनी माला हो, कितने मणिये चले जाते हैं कोशिश करने से? मैं कहा जी 27। तो चौथाई हो गया ना फिर। 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। तो बोले 27 तो सुबह करो, 27 दोपहर को करो, 27 शाम को करो और 27 रात को करो, ऐसे करो। अच्छा पाला पड़ा वही गुरु से किया। फिर अपनी उपलब्धि बताई उनको। मैंने कहा जी आधी माला हो जाती है एट ए टाइम। ठीक है, आधी सुबह करो, आधी शाम को करो।
फिर ऐसा भी हुआ कि उनको बताया कि जी एक माला हो जाती है, बोले ठीक है। ये कुछ नहीं कहा शाबाश शाबाश, शाबाशी किस बात की, काम दिया था वो पूरा हुआ है तो है? तो ये बताई जा रहा था कि अर्थ करने में ध्यान इधर उधर नहीं जाता, फिर अर्थ की तरफ ध्यान जाता है ना। वैसे बोले जाओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, अगर रट लिया तुमने तो इधर उधर मन जाएगा। तो ध्यान हो गया ना एक तरह से, जप के साथ ध्यान हो गया, गजब बात है। तो श्वास कम हो जाते हैं, ध्यान जब होगा तो श्वास कम हो गए ना, तो उधर विचार चला गया, सोचने लगा। तो बात ये चल रही थी कि प्राणायाम की, जप की और ध्यान की। तो ध्यान का तो बता ही दिया था कि जब ध्यान हो जाता है तो पता लगता है कि सांस चल ही नहीं रहा, और वास्तव में चल भी नहीं रहा होता। जो योगी लोग समाधि लगाते हैं वो ध्यान में ही जब इतने मग्न हो जाते हैं कि उनको ये नहीं कि पता नहीं रहता, श्वास ही नहीं चलता, आयु बढ़ जाती है उनकी। फिर जप की भी बात हो गई, इससे श्वासों की संख्या कम हो जाती है तो आयु बढ़ जाती है। तो ये पहला शब्द का विस्तार से अर्थ हुआ। आगे है सत्व, सत्व भी बढ़ता है। सत्व माने अंतःकरण बताया था, कहीं जगह मन को लगा लेते हैं, कहीं बुद्धि को लगा लेते हैं। तो यहाँ बुद्धि से तात्पर्य है कि बुद्धि को बढ़ाने वाला, मन तो हमारा वैसे ही बढ़ा हुआ है, मन तो हमारा सारे संसार में घूमता रहता है। बुद्धि को बढ़ाए ताकि विवेक हमारा बना रहे। कई चीजें ऐसी होती हैं आयु को तो बढ़ा देती हैं पर बुद्धि को कम कर देती हैं। नशा, नशे में सांस कम आने लगता है, आयु बढ़ गई पर बुद्धि तो क्षीण हो गई ना। बार बार नशा करने से फिर बुद्धि उनकी मानो रहती ही नहीं है, विवेक नहीं कर पाते। फिर वो विवेक कर पाए तो नशा क्यों करें। इसलिए आयु भी बढ़ाने वाली हो और बुद्धि को भी बढ़ाने वाली हो। दो बात हो गई, सत्व माने बुद्धि। तीसरा बल, बुद्धि तो बढ़ गई, आयु भी बढ़ गई, शरीर क्षीण हो गया, जान नहीं रही शरीर के अंदर, तो क्या कर पाओगे, बैठ नहीं पा रहे ज्यादा देर तक, है? तो ना जप कर पाओगे, ना कुछ और कर पाओगे, ना ध्यान कर पाओगे। लेट करके करोगे नींद आ जाएगी, बैठना जरूरी है। तो बल भी होना चाहिए। बल किसको कहते हैं, ज्यादा काम करने की ताकत। आयु भी बढ़ाए, भोजन, ऐसा भोजन होना चाहिए कि आयु भी बढ़ाए, बुद्धि भी बढ़ाए, बल भी बढ़ाए। फिर आगे है आरोग्य। आरोग्य का अर्थ ये नहीं है कि रोग आए तो फिर रोग ठीक हो जाए, बल्कि रोग आने ही ना पाए, सामर्थ्य इतनी हो जाए कि रोग अंदर घुस ही ना पाए। रोग निरोधक क्षमता, जिसको अंग्रेजी में वाइटलिटी भी कहते हैं, जीवनी शक्ति भी कहते हैं। कुछ लोगों की ये रोग निरोधक क्षमता ज्यादा होती है। ठंडी हवा कितनी लगे जुकाम नहीं होगा, और कई जो है वो गुली बंद लपेटे रहते हैं, टोपा पहने रहते हैं।
जुकाम हो जाएगा नहीं तो है 100 तरह की सावधानियां रखनी पड़ेंगी। कईयों को खाने में ही ऐसा होता है कि जरा सा इधर उधर खा लिया पेट खराब, या तो एसिडिटी हो जाएगी, डकार पर डकार, या दस्त लगने लगे। वो कहते हैं जी पानी में ऐसा होगा जी। अरे वही पानी वो भी पीते हैं जिनकी वाइटलिटी ज्यादा है, जीवनी शक्ति ज्यादा है, रोग निरोधक शक्ति ज्यादा है। पानी वो भी वही 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 पीते हैं, उनको कुछ नहीं होता। उनको कह देते हैं ये पानी में कोई कीटाणु होंगे, उबाल करके पियो। हमारे ही प्रिय जो है, एक बच्चा है, उसकी पुत्री, इतनी प्रिकॉशन रखता है वो उसको खिलाने पिलाने में, रखने में, कि इतना ज्ञान तो हमको भी नहीं है। ज्ञान ही नहीं है तो हम ऐसे रखेंगे कैसे? ना कभी रखा है ऐसा। ज्ञान होता तो शायद करते भी, अब जरूरत नहीं है तो इतनी रखता है। मगर महीने में एक अटैक तो हो ही जाता है, चाहे बुखार का हो चाहे दस्त का हो। तो जीवनी शक्ति को भी बढ़ाने वाली होनी चाहिए, ताकि रोग जो है वो आक्रमण कर ही ना सकें, और आक्रमण करें तो उनको तुरंत जो है परास्त भी कर दे, ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए। तो ये हो गया आरोग्य का। फिर सुख, सुखवर्धन वाला भी होना चाहिए, सुख भी दे, खाकर सुख बढ़े। अरे भाई बड़ा सुखी हो गए, खा के सुखी हो। कई बार चीज खाने के बाद ऐसे कहते हैं तृप्त हो गए भाई, आज तो तृप्त हो गए। जब भंडारे वगैरह होते हैं तो महात्मा लोग जो हैं उसको, कुछ वाणी होती है लंबी चौड़ी सी, उसको बोलते हैं। फिर तो तृप्ति का ही वो द्योतक है वो वाणी। सुख का बोध होता है, बड़े सुखी हो गए, आज बड़ा बढ़िया भोजन बना। एक ऐसा होता है कि भाई खा तो लिया, भूख मिट गई। भाई भूख तो मिट गई पर बात कुछ बनी नहीं, तृप्ति नहीं हुई। फिर और कुछ खाने को मन करता है। अरे और कोई खाना तो और रोटी खा ले, नहीं रोटी को तो नहीं करता, फिर अपनी तबीयत की चीज। तो तृप्ति भी दे, यानी सुख दे। पांच चीजें हो गई। फिर प्रीति वर्धन भी हो, प्रीति। प्रीति वर्धन ये कि भोजन करने के बाद मन में प्रसन्नता हो, दूसरों के प्रति भी प्रीति उत्पन्न हो, प्यार उत्पन्न हो। और कई भोजन ऐसे होते हैं खाने के बाद चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी, और उसके साथ फिर ठीक से बात नहीं करता। चिड़चिड़ेपन में ठीक बात कैसे करेगा? तो चिड़चिड़ापन आ जाए तो समझो वो सात्विक नहीं है, राजस या तामस है। छह हो गए, सातवां 10 बताएंगे। 10 लक्षण, 10 गुण भोजन के। रस्या, रस वाला होना चाहिए। रस वाला किसको कहते हैं? असल में तो मधुर को ही रस कहा जाता है, मधुर को। बाकी और भोजनों में रस नहीं है। आप कहोगे कि देखो
खट्टी चीज देख करके तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, रस हो गया। अरे वो तो हमारा रस है, भोजन का रस तो नहीं है ना। भोजन का रस तो मीठे में है, मिष्टान्न, खीर, हलवा पूड़ी। कई चीजें रस वाली तो होती हैं पर बिल्कुल सूखी होती हैं, वो भी नहीं भाई। फिर स्निग्ध भी होनी चाहिए, सूखी नहीं, स्निग्ध। स्निग्ध का मतलब है स्नेह, स्नेह का मतलब घी आदि, घी है, मक्खन है। तो रस्या जो था वो 7वां हो गया, स्निग्ध जो है वो 8वां हो गया। नौवां जो है वो स्थिर रहना चाहिए। खा लिया तो कुछ देर तो टिका रहे, भूख न लगे। जभी की जभी भूख लग गई तो फिर स्थिर नहीं रहा ना, स्थिर भी रहना चाहिए। और 10वां हो गया हृदय। देखते ही हृदय में प्रसन्नता आए, हृदय खिल जाए। कैसे? अरे खीर बनाई और उसके अंदर अगर केसर डाल दी थोड़ी सी, देखने से भी प्रसन्नता हो गई है। और जब उसकी खुशबू आती है केसर की, बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। कई बार वहां आश्रम में होली के दिन, आग के दिन, कई लोग कहते थे कि हम तो नहीं आएंगे, भीग जाएंगे, वो हो जाएगा, रंग पड़ेगा। अब अपन के पास भी साधन नहीं, साधन नहीं तो या तो भाई साधन ढूंढो या साधन वाले को तैयार करो, अरविंद को, कि ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, तो उसको क्या लालच देवे। अरे भाई आज तो वो ठंडाई मिलेगी, ठंडाई और पकोड़े, पेट भर के खाओ, ठंडाई खूब पियो, तो तैयार हो जाता कई बार से। नहीं मैंने तो दोस्तों के यहाँ जाना, जा भाई। तो हमारे एक और मित्र तैयार रहते थे, घर से ले जाते, घर पे छोड़ते। अरे मैं कहता तेरी सारी गाड़ी खराब हो जाएगी उस दिन, आने में तो, मतलब जाने में तो नहीं खराब होगी क्योंकि जल्दी निकलते थे, आने में जो है वो देर हो जाती है, तो फिर वो सारी गाड़ी, बोले कोई बात नहीं, घर तक छोड़ते थे। तो वहां जो थे वो गिरते ही थे पकोड़े और वो ठंडाई। अपन तो ठंडाई पीते थे भाई, 4-5 गिलास जितने पी लिए। पकोड़े वकोड़े छोड़ो, थोड़ा सा नमकीन मुंह करना हो तो कर लो। तो क्या बनाते थे वो, ठंडाई भी, दूध खूब, ठंडाई भी खूब पीस पास करके। तो इसी को कहते हैं हृदय। देखते ही, याद आते ही, अब याद आते ही आश्रम याद आ गया, 5-6 गिलास याद आ गए, मित्र याद आ गए। हलवे में भी डाल देते हैं इसी तरह से केसर, दूध में डाल देते हैं, दूध पिए तो घिस के डालना चाहिए। केसर को कुछ देर के लिए 2-4, उसकी तो वो बाल से होते हैं, बाल से आपने देखे होंगे, बड़ी कॉस्टली मिलती है, 1 ग्राम की डब्बी काफी रुपए में मिलती है वो। तो भैया वहाँ आश्रम में थे, शैली के आश्रम में, वहां तो कोई भक्त आता था, वो दे जाता था।
तो थोड़ा सा भिगो देते, 5-4 दाने, दाने नहीं थे वो, उबाल से आधी आधी इंच के, 1-1 इंच के बाल से 5-4 दाने, 5-7 दाने भिगो दिए घंटा भर पहले, तो वो पानी भी पीला हो गया थोड़े से पानी में, और उसी को थोड़ा बहुत दबा दबा करके उसको, उसका सारा रस निकाल लिया, अंदर से भी पानी घुस करके निकाल लिया, दूध में डाल लिया, पिया, उसका और ही आनंद है। इसको कहते हैं हृदय। आयुर्वेद में तो और भी ज्यादा विस्तार से बताया है। एक बार महाराज जी के पास में 15 दिन रुका रहा, पत्नी के सहित। रोज सोचता था, मैंने कहा ये रोज भंडारे होते हैं, महाराज महेशानंद जी के टाइम की बात है। रोज मन में आता, रे तू क्या भंडारों के लिए टिका हुआ है कि यहाँ पर? और मन फिर ये बात मानता नहीं था, अरे ऐसी बात तो है नहीं। फिर अपने मन की बात मैंने महाराज जी से कही थी। मैंने कहा आपके यहाँ तो ये राजसिक भोजन मिलता है, इसको राजसिक भोजन को सोच करके मैं सोचता हूँ कि ना जाऊं यहाँ से, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे जवाब तो ऐसा मिलता नहीं है, इसलिए तो नहीं टिका मैं। बोले कौन कहता राजसिक है, बताओ, तुमको तो आयुर्वेद का ज्ञान है, बताओ। खुद बताने लगे फिर, यही जो चीजें बताई थी ये भी और कुछ और भी बताई। बताओ इसमें कौन सी चीज राजसिक है? मैं कहा जी मिर्चें। बोले आपने घी नहीं देखा, कितना घी डलता है, मिर्च की ताकत को खत्म कर देता है। मिर्च उनको पसंद थी, पर मिर्च लगती नहीं थी मुंह पे। अब यहाँ कभी किसी दिन कोई ज्यादा मिर्च डाल दे, अरे मुंह जलता फिर खाओ मीठा कुछ ना कुछ। तो वहां नहीं होता था, क्यों? स्निग्ध होता था। तो ये भगवान ने भोजन की व्यवस्था बता दी कि हमें भोजन नहीं बताया उन्होंने कि ये भोजन सात्विक है, ये राजस है, ये तामस है, बल्कि व्यक्ति की प्रियता बता दी कि कौन सा भोजन उसको प्रिय है। इस प्रकार का भोजन प्रिय है जो आज बताया है, 10 उसके गुण बताए हैं, लक्षण 10 बताए हैं। इस तरह का जिसको भोजन प्रिय है वो सात्विक है, वो सात्विक भोजन कहलाएगा। मनुष्य की प्रियता से तो उसका स्वभाव भी सात्विक होगा। अब इसमें से देख लें, अपना अपना सब देख लेंगे हम किस प्रकार का भोजन हमको ठीक लगता है। और भगवान ने ये कहा है कि इस प्रकार का भोजन हो तो समझिए ठीक है, सात्विक स्वभाव है तुम्हारा, निश्चिंत रहो, सत्व गुणी हो, सत्व गुण में विवेक होगा, और विवेक से तुम ठीक और गलत की पहचान कर सकोगे, नित्य और अनित्य का विवेक कर सकोगे कि क्या हमेशा रहने वाला है और क्या जो है क्षण क्षण में बदलने वाला है। बदलने वाला छोड़ो और वो अपनाओ जो नित्य है। और जिसको इस प्रकार का पसंद नहीं है, तो आगे बताएंगे कौन सा पसंद है किसको। वो रजोगुणी को भी बताएंगे कि रजोगुण को जो प्रिय है वो भोजन बताएंगे कि ये उनको प्रिय है। और तमोगुण का जो प्रिय है किसको, तो ये चीजें जिसको प्रिय है वो तमोगुणी है। तो भगवान ने कहा है कि अपने भोजन से ऐसा भोजन छोड़ो, सात्विक और राजसिक और तामसिक भोजन छोड़ो और सात्विक भोजन को अपनाओ,
इसको अपनाने से हम भी सात्विक, हमारी भी बुद्धि सात्विक होगी, हम भी सत्व गुणी बनेंगे, हमारी श्रद्धा भी सात्विक हो जाएगी, हम भगवान को भी वही भोजन चढ़ाएंगे, सात्विक भोजन। तो हमारा जो है ना, श्रद्धा भी सात्विक हो जाएगी। तो ये भगवान ने हमारे पर कृपा करके जो हमारा नित्य प्रति का भोजन 2 समय में हम करते हैं, फिर नाश्ता भी अलग से करते हैं, इसका बता दिया। अब आगे जो है ना, राजसिक और तामसिक का भी बताएंगे। तो जो राजसिक हमें प्रिय है या तामसिक जो चीजें हमको प्रिय हैं, उनको छोड़ करके हम अपने सात्विक चीजों को ही हम खाएं। तो छोड़ने के लिए बता भी दिया हमें, धूम्रपान छोड़ो, है जी। स्त्री प्रसंग कुछ आयु के पश्चात अनिवार्य नहीं है, वासना को कम करना है। और कम कैसे करें अपने प्राणों को, वो भी बता दिया, प्राणायाम से, जप से और ध्यान से। तो ऐसा भोजन अगर करेंगे जैसा भगवान ने बताया है, तो उससे हमारे अंदर वाइटलिटी, जीवनी शक्ति भी बढ़ेगी, रोग निरोधक क्षमता हमारे अंदर बढ़ेगी, रोग नहीं आएंगे, आएंगे तो ठीक भी हो जाएंगे। तो ये हमारा संपूर्ण हुआ जी। अब आपके लिए समय तो थोड़ा ही बचा है, चलो और 2 मिनट फालतू भी ले लेंगे, एक भी 3 मिनट तो बचे हैं, 5 मिनट के लिए आप भी अपना शेयर कीजिए। आज तो भगवान ने सिर्फ सात्विक भोजन के बारे में बताया ना। सात्विक रुचि के बारे में बताया है। सात्विक रुचि ये ऐसे भोजनों की जिसकी रुचि होती है, प्रियता होती है, वो जो है सात्विक है। भोजन नहीं बताया, यही तो शुरू में बताया था कि ये चीजें जिसको जो प्रियता होती है उसके हिसाब से उसको सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी बताएंगे। भोजन का नहीं कहा, ये विशेष रूप से बात प्रारंभ में ही बताई थी परंतु कि अगर भगवान सात्विक भोजन या राजसिक तामस भोजन नहीं बताकर सात्विकों को प्रिय क्या होता है या राजसी तामसी स्वभाव वालों को क्या प्रिय होता है, इस तरह बताएंगे। तो ये तो एक ही बात होगी ना, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, कि मतलब जिनको ये प्रिय है वो सात्विक हैं। मतलब ये ऐसा भोजन करने वाले, इसका मतलब ये सात्विक भोजन है इसलिए उनके नेचर सात्विक है, ये मतलब नहीं हुआ। स्वभाव का पता लग गया ना, स्वभाव का पता लग गया। तो हमारे स्वभाव को बदलने के लिए भी ये दिया गया है भोजन की व्यवस्था, कि हमें अपने आप पता लगता है ये। क्योंकि तप और श्रद्धा का तो हमें पता लग जाता है कि तप कैसा, किस तरह का तप कर रहा है, और वो श्रद्धा का भी पता लग जाता है कि पूजा पाठ किसकी कर रहा है, देवी देवताओं की कर रहा है या भूत प्रेतों की कर रहा है, तो पता लग जाता है। इसमें तो पता लगता नहीं है, इसमें तो रुचि से पता लगेगा, स्वयं को पता लगेगा, दूसरों को पता नहीं लगेगा। दूसरों को पता तो फिर वो जब इस तरह का खाएंगे तब पता लगेगा। अब इस तरह का कोई नहीं खाता है, भोजन को कोई देखने थोड़ा ही जाएगा, अनुमान लगाएगा कि भाई हाँ ये किसी दिन किसी के यहाँ भोजन पर गए, उसने जो बनाया खा लिया, कोई बात नहीं है, उसमें क्या बोलेंगे। अपने यहाँ खुद जांचने के लिए बताया है। और बोलिए। अगर एक आपने माता, हाँ जी, तो आप बोले। क्या जी?
अगर ज्यादातर टाइम एक आपने माला अच्छा बोलो। समझ में नहीं आया आपका क्या बोल रहे हो। बोलो स्वस्तिका, आप बोलो। हाँ जी। हम्म। आंटी कोई नहीं, आप अच्छा बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, हम्म। ठीक है ठीक है, मैं ये बोलो। पूछ रही थी कि माला का बताया था ना आपने हाँ जी। कि माला कर अर्थ सहित माला करनी है। हाँ जी। तो जैसे हमने ओम भूर्भुवः स्वः का पूरा श्लोक पढ़ लिया, मैं हम्म। तो नहीं पढ़ती, ये पढ़ते हैं, हम्म। तो इसके बाद इसका पूरा अर्थ भी साथ साथ बोलना है। ये तो लगातार ओम भूर्भुवः स्वः का पूरा कर लेते हैं, लगातार चलती रहती है माला ऐसे, हाँ तो तो अभी तो, अर्थ तो नहीं बोलते बीच में। हाँ देखो वैसे तो वो आदर्श चीज बताई थी, इसलिए सबको नहीं बताते इस तरह से, मगर ये सिद्धांत बता दिया है महाराज जी ने। बड़े महाराज जी भी यही कहा करते थे कि अर्थ के बिना उसकी उपयोगिता उतनी नहीं है। फिर भी प्रारंभ में साल 6 महीने इसी तरह से करें, अर्थ सहित नहीं, केवल जप करें, बस जप करें। तो मैंने वहां, नहीं जैसे सुनो सुनो सुनो, मैंने माउंट आबू में एक दो से पूछा था, मैंने कहा आपको, आप जब भी करते हैं, वो जज साहब थे एक। मैंने कहा हाँ जी जब करते हो, बोले जब करते हैं। माँ जी कैसे करते हो, बोले सारा वो, मैंने कहा अर्थ, मैंने नहीं अर्थ नहीं बताया उन्होंने। तो इसलिए नहीं बताया कि वो अभी जुड़े हुए हैं साल 2 साल से। तो जैसा वो देखते हैं भगत को, उसी हिसाब से उनको कष्ट या सरलतम बताते हैं। तो अभी साल 2 साल उनको बिना अर्थ के करें। तो ये थोड़ा सा अर्थ याद रखना भी कठिन पड़ेगा। बाकी और जो मंत्र हैं कई, जो है ना, कृष्ण का मंत्र हो गया, राम का मंत्र हो गया, उसमें कोई लंबी चौड़ी ऐसी बात है भी नहीं। तो राम कहते ही राम का ध्यान आ जाता है, कृष्ण का मंत्र है तो कृष्ण का ध्यान आ जाता है। यहाँ जो है ना, ओम का ध्यान कठिनता से आता है, ओम का ध्यान, ये ओम के ध्यान की बात है। कोई बात नहीं, मैंने सोचा था मैं डाल दूंगी। मैं वो पंचीकरण का ध्यान कर रहा था, उसी दृष्टि से सोच करके उन्होंने ये ओम का मुझे बताया है। वैसे वो बताते सबको ही हैं कि आप गायत्री मंत्र का जप करिए, पर अर्थ वाली बात नहीं बताते किसी को। कुछ को भी इसी तरह से बताया था एक बार, पूछा जब, तो वो कहने लगे गायत्री मंत्र का जप। गृहस्थी के लिए गायत्री मंत्र से उत्तम कोई मंत्र नहीं है। ठीक है जी, अब इसको पूर्ण आहुति ठीक है। करते हैं। हाँ जी। हाँ तो करिए जी, स्वस्तिका आप करिए पूर्ण आहुति। पूर्ण मदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। नारायण। नारायण।